मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने बार बार मूत्र के लिए जाने में हेमियोपैथिक दवाओं का सुझाव मांगा है। उसी संदर्भ में मैं आज इस वीडियो में आपसे बार बार पेशाब जाने की हेमियोपैथिक दवाओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी मूत्र के लिए बार बार जाना बुजुर्गों में होना यह आम बात है, लेकिन यह बहुत ही परेशानियों से भरा एक दुखद रोग है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस रोग में किन किन लक्षणों में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं दी जा सकती हैं, जिसके सेवन से इस तरह की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को रात में बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता हो और जाने से पहले अपने आप पेशाब पहले निकल जाता है और रोगी को पता भी नहीं चलता है। पता तब चलता है जब उसका कपड़ा गीला हो जाता है। तो ऐसे रोगी को कॉस्टिकम 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर प्रतिदिन सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को खांसते समय या छींकते समय या नाक से श्लेष्मा सिरकते समय अपने आप पेशाब निकल जाता हो, तो ऐसे हालत में ऐसे रोगी को भी हम कॉस्टिकम 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, पेशाब पूरा नहीं निकल पाता हो, पेशाब बूंद बूंद निकलता हो, तो ऐसी हालत में ऐसे रोगी को नक्स भूमिका 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को मूत्राशय खाली करने की इच्छा हमेशा बनी रहती हो, पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता हो कि मूत्राशय पूरा खाली नहीं हुआ है, जिसके कारण वह रोगी बार बार पेशाब करने जाता है, मूत्राशय में दर्द भी होता है, पेशाब में लाल कण दिखाई देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बर्बेरिस वल्गेरिस 6 की प्रत्येक 4-4 घंटे पर प्रतिदिन लेने की सलाह देनी चाहिए। यह दवा प्रायः गुर्दे के पथरी के लिए उपयोग किया जाता है। गुर्दे में तेज दर्द होता है, वह दर्द कमर तक पहुंच जाता है, मूत्र निकलने में मूत्र नलियों से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, मूत्राशय से मूत्र मार्ग तक चले जाते हैं, मूत्र पथरियां अपने स्थान से हटकर आगे चल पड़ती हैं, जहां जहां जाती हैं वहां वहां दर्द अधिक तेज होने लगता है। दर्द झुकने, लेटने या बैठने से बढ़ जाता है और खड़ा होने से उसे ऐसे रोगी को आराम मिलता है। तो ऐसे हालत में
बरबेरिस वल्गेरिस 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। स्थिति सामान्य होने पर दवा का सेवन बंद कर देना चाहिए। यदि किसी रोगी को पेशाब करने में लगातार पेशाब करने की हाजत बनी रहती हो, हाजत में मरोड़ पड़ता हो, पेशाब बूंद बूंद आता हो, पेशाब करने के पहले, पेशाब करते समय और पेशाब करने के बाद जलन अधिक रहता हो और मरोड़ कम रहता हो, तो ऐसी स्थिति में कैंथ्रिस 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर ऐसे रोगी को लेने की सलाह देनी चाहिए। स्थिति सामान्य हो जाने पर रोगी को दवा का सेवन बंद कर देना चाहिए। यदि किसी रोगी को पेशाब करते समय जलन कम हो लेकिन मरोड़ ज्यादा हो, तो ऐसे स्थिति में मर्क्योर 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर तब तक लेने की सलाह देनी चाहिए जब तक कि वह इस लक्षण से मुक्त नहीं हो जाए। किसी व्यक्ति को रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता हो, प्रायः ऐसा प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने वाले रोगी में ऐसा ज्यादा पाया जाता है। रोगी को रुक रुक कर पेशाब आता है, तो ऐसी स्थिति में शैवाल सेरुलेटा क्यू की 20-20 बूंदें प्रत्येक शैवाल सेरुलेटा क्यू की 20-20 बूंदें आधे कप पानी के साथ मिलाकर प्रतिदिन दिन में 3 बार लेने की सलाह देनी चाहिए। यह इस दवा का सेवन लगभग 2 से 3 महीने तक करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को पेशाब के लिए रात में बार बार उठना पड़ता है, लेकिन पेशाब निकलने के लिए जब वो बैठता है तो पेशाब बाहर निकालने में के लिए उसे काफी इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसे रोगी को कैलीकार्ड 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को रात में अधिक पेशाब होता हो, तो उसे बार बार रात में उठकर पेशाब करने के लिए जाना पड़ता हो, तो ऐसे में ऐसे रोगी को फास्फोरिक एसिड 1x की प्रतिदिन प्रत्येक 3-3 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। लक्षण खत्म हो जाने पर दवा का सेवन बंद कर देना चाहिए। परंतु बिना किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह के किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करें। आपके चिकित्सक आपके लक्षणों को सही जानकर उसके अनुसार दवा का चुनाव करके आपको दवा लेने की सलाह देंगे। आशा है कि आपको यह चिकित्सीय जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबा देंगे, जनहित में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा देंगे और बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।